नमस्ते छात्रों। बरसे ही जलद इस कविता का भाग क्रमांक 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। छात्रों, हमने पहले भाग में एक चौपाई और एक दोहा पढ़ा है। अब दूसरे भाग में एक चौपाई और एक दोहा पढ़ेंगे। देखते हैं चौपाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। सिसि संपन्न सोय मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुत तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाग खग नाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराई। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इस चौपाई की पहली पंक्ति है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, बेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। बच्चों, दादुर का मतलब है मेंढक, धुनि ध्वनि, चहु चारों, दिशा दिशा, सुहाई सुहावनी अच्छी लगना, बेद वेद, पढ़ही पढ़ना, जनु जैसे, बटु बालक और समुदाय का मतलब है समुदाय। छात्रों, कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है, मानो जैसे बालकों का, विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अगली पंक्ति, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव का मतलब नई, पल्लव कोंपले, भय हुए, बिटप वृक्ष, साधक साधना करने वाला, जस जैसे, मिले मिलना, विवेका ज्ञान। कवि कहते हैं, बारिश के मौसम में अनेक पेड़ों में नई नई कोंपले आ गई है, मतलब नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। आगे की पंक्ति, अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। यहाँ पर अर्क का मतलब है मदार का पौधा, जवास जवासा का पौधा, पात पत्ते, बिनु बिना, भयऊ हुए, जस जैसे, सुराज अच्छा राज, खल दुष्ट, उद्यम कार्य। बच्चों,
इस चित्र में मदार और जवासा के पौधे दिख रहे हैं। वह जंगली पौधे हैं। बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो जाते हैं, मतलब पत्ते गिर जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का कार्य खत्म हो गया है। आगे की पंक्ति, खोजत कतहु मिलई नाही धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। खोजत का मतलब खोजना, कतहु कहीं भी, मिलई मिलना, धूरी धूल, करई करना, जिमि जैसे, धर्म ही धर्म को, दूरी दूर करना। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे गुस्सा, क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। आगे की पंक्ति, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। ससी का मतलब चंद्र, सोह शोभायमान, मही पृथ्वी। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। आगे की पंक्ति, निशितम घन खद्योत्त बिराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। निशि का मतलब रात, तम अंधकार, घन घना, खद्योत जुगनू, बिराजा विराजना, जनु जैसे, दंभिन्न घमंडियों, समाजा समाज में। कवि कहते हैं रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे समाज में घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। आगे की पंक्ति, कृषि निरावही चतुरन किसाना, जिमि बूत तजही मोहमद माना। कृषि का मतलब फसल, निरावही निराना मतलब घास फूस छिलकर निकालना, चतुर होशियार, किसाना किसान, जिमि जैसे, बुध विद्वान, तजही त्यागना, मद घमंड, माना सम्मान। कवि कहते हैं चतुर किसान अपनी फसलों की निराही कर रहे हैं, मतलब अपने फसलों से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह घमंड माया का त्याग कर रहे हो। आगे की पंक्ति, देखी अत चक्रबाग खग नाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराही। देखियत का मतलब दिखाई देना, चक्रबाग चकवा पक्षी, खग पक्षी, कली ही कलियुग, पाई पलायन, जिमि जैसे, पराही
भाग जाता है। कवि का कहना है, बरसात के दिनों में चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलियुग में धर्म पलायन कर गया है, भाग गया है। आगे, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बड़ जिमी पाई सुराजा। जंतु अर्थात जीव जंतु, संकुल संपूर्ण, मही पृथ्वी, प्रजा लोक, बाढ़ विकास, जिमी जैसे, सुराजा अच्छा राजा। कवि का कहना है, यह पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी विकास होता है। अंतिम पंक्ति, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तह का मतलब है जहाँ वहाँ, पथिक राही, थकी थकना, नाना ठहरना, जिमी जैसे, गण ज्ञान, उपजे मिलने से, ज्ञाना जाना। कवि कहते हैं, यहाँ वहाँ थक कर पथिक विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं। जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और वह विषयों की ओर जाना मतलब सांसारिक सुख सुविधा छोड़ देता है। हम बढ़ते हैं दोहे की ओर। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे कुल, सद्धर्म निसाही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। दोहे की पहली पंक्ति है, कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे कुल, सद्धर्म निसाही। कबहु का मतलब है कभी कभी, प्रबल जोर से, बह बहना, मारुत हवा, जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ, मेघ बादल, बिलाही गायब होना, जिमी जैसे, कपूत बुरा पुत्र, कुल खानदान, सद्धर्म अच्छा धर्म, निसाही नष्ट होना। कवि का कहना है, कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है जिससे बादल वैसे गायब हो जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे की पंक्ति, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिन सई उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। यहाँ पर निबिड़ का मतलब है घोर घना, तम अंधकार, कबहुक कभी कभी, प्रगट मतलब प्रकट
पतंग, सूरज, बिन सही, नष्ट होना, जिमी, जैसे, कुसंग, बुरी संगत, सुसंग, अच्छी संगत। कवि का कहना है, जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर यह कविता खत्म हो गई है। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। छात्रों, अपनी किताबें सामने खोलकर रखिए ताकि स्वाध्याय हल करने में आसानी होगी। पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त 2 जंगली पौधे। चौपाई की तीसरी पंक्ति, अर्क जवास पत बिनु भयऊ। अर्क और जवासा ये 2 जंगली पौधे हैं, तो उत्तर लिखेंगे अर्क जवासा। कृति 2, आकलन कृति। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखिए। पहला है ग्रह। इसके लिए हम चौपाई की 9वीं पंक्ति देखेंगे। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा। मही का मतलब है पृथ्वी और पृथ्वी एक ग्रह है, तो यहाँ पर उत्तर आएगा मही। दूसरा पेड़। पेड़ के लिए दूसरी पंक्ति, नव पल्लव भय बिटप अनेका। बिटप का मतलब है वृक्ष, पेड़, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बिटप। तीसरा है पत्ते। पत्ते के लिए चौपाई की तीसरी पंक्ति है, अर्क जवास पात बिनु भयऊ। पात का मतलब पत्ते, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे पात। चौथा उपग्रह। चौपाई की 5वीं पंक्ति, शशि संपन्न सोह मही कैसी। शशि का मतलब है चंद्र और चंद्र पृथ्वी का उपग्रह होता है, इसीलिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे शशि। 5वां है पौधा। चौपाई की तीसरी लाइन, अर्क जवास पात बिनु भयऊ। अर्क और जवास ये दोनों पौधे के नाम हैं, इसीलिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे अर्क जवास। प्रश्न तीसरा है, उत्तर लिखिए। पद्यांश में आया एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ। चौपाई की पहली पंक्ति, वेद पढ़ही चनु बटु समुदायी। वेद का मतलब है वेद, और वेद एक प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है, इसीलिए उत्तर लिखेंगे वेद। दूसरा है चित्त का मनोविकार या उग्र भाव। चौपाई की चौथी पंक्ति, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध, गुस्सा, यह मनोविकार है, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे क्रोध। तीसरा, एक प्रसिद्ध पक्षी। चौपाई की 8वीं पंक्ति, देखियत चक्रबाक खग नाही। चक्रबाक यह एक प्रसिद्ध पक्षी है,
तो यहाँ पर उत्तर आएगा चक्रवाक। चौथा प्रश्न है, निम्न अर्थ स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। पहला है, कपूत के कारण कुल की हानि। यह अर्थ हमें दोहे में मिलेगा। दोहे की दूसरी लाइन, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म निसाही। तो यह पंक्ति हमें यहाँ पर लिखनी है। दूसरा है, कुसंग से ज्ञान नष्ट होना और सुसंग से ज्ञान उत्पन्न होना। दोहे की चौथी पंक्ति, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। तो यह पंक्ति यहाँ पर हम लिखेंगे। छात्रों, इसी के साथ यह स्वाध्याय यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।